बहुत लोग दिल्ली विश्वविद्यालय छोड़ कर के बीएचयू चुन रहे हैं, तो बहुत ही खुशी मिल रही कि बीएचयू में काफ़ी ज़्यादा रेस है। पहले दिन ही बीएचयू की कई सीटें 80%, 57%, 27% फुल हो चुकी हैं। तो सोचिए, गिने चुने कोर्सेज बीएचयू में चलते हैं और एक ही दिन, पहले दिन के काउंसलिंग में इतनी सीटें फुल हो गई, पेमेंट भी हो गया। तो क्या लगता है कि दूसरे या तीसरे राउंड के काउंसलिंग तक बीएचयू का सीट भर नहीं जाएगा? क्योंकि जब आप बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं तो सभी नागरिक, पूरे भारत के 130 से 40 करोड़ नागरिक आप पे डिपेंड हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमारे टैक्सेस की वजह से ये लड़का पढ़ रहा है, तो देश के लिए क्या करेगा, हमारे लिए क्या करेगा। तो उसके लिए, करने के लिए आपको जगना पड़ेगा और जग जाइए। नमस्कार दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी स्टूडेंट लाइफ। आज हम एक जानकारी आपको देना चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जो भी लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2023 के समय में एडमिशन ले रहे हैं CUET के जरिए, उनके लिए ये जानकारी है। अगर आपने बीएचयू में पेड सीट पे दाखिला लिया है, तो क्या आपको बीएचयू आने के बाद आपके दोस्त, आपके टीचर, आपका माहौल क्या आपको स्कोल्ड करेगा, क्या आपको चिढ़ाएगा, परेशान करेगा कि आपने पेड सीट पे एडमिशन लिया है, रेगुलर सीट पे क्यों नहीं लिया है, और आपके एलिजिबिलिटी का मजाक उड़ाएगा? ये बिल्कुल ही गलत है। जब तक आप अगले पर्सन को नहीं बताओगे कि आपका पेड सीट में दाखिला हुआ है, तब तक कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और उनको मालूम चलने के बाद भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, मैं ये बता रहा हूँ आपको। क्योंकि बीएचयू में जो पासबुक, जो हेल्थ कार्ड, जो लाइब्रेरी की सुविधा, जो हेल्थ सुविधा, जो वाईफाई सुविधा, जो हॉस्टल सुविधा, जो कैंपस में सभी गेम्स और करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की सुविधा रेगुलर सीट वालों को मिलती है, सेम वही पेड सीट वालों को भी मिलती है। कैंपस में घूमते आप किसी लड़के को कैसे पहचान सकते हो कि अगला बंदा पेड सीट पे एडमिशन लिया है? और जहाँ तक बात रही मजाक उड़ाने की बात, आपने और भी ज़्यादा पैसा दे करके एडमिशन लिया है रैदर देन रेगुलर सीट वाले छात्रों से, तो आपने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है बीएचयू के उस डिपार्टमेंट या फिर फैकल्टी में जिसमें आपने एडमिशन लिया है। ये फ़ीस डेवलपमेंट फ़ीस के नाम पे बीएचयू को मिलती है और बीएचयू का डिपार्टमेंट या फिर फैकल्टी इससे इनरिच होता है। जैसे कि बीएचयू में ढेर सारे प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं जिनकी फ़ीस लगभग 30,000 से लेकर के 60,000 तक है। तो क्या हम उनका मजाक उड़ाएंगे? वो सभी सारी सीटें पेड हैं, कोई भी रेगुलर सीट उनके पास है ही नहीं, सिर्फ पेड सीट पे ही एडमिशन लेते हैं, पूरा कोर्स ही पेड है। तो क्या हम उनका मजाक उड़ाएंगे? जी नहीं। तो ऐसी चीज़ों से बाहर निकलें। समस्या बहुत ही छोटी सी है और संसार बहुत ही बड़ा है। आपको देखना चाहिए, बाहर इतनी अपॉर्चुनिटी घूम रही है कि आप पस्त हो जाएंगे, थक जाएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को सोचते हुए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका बीएचयू में दाखिला हो गया हो, अगर आपको लगता है कि अभी मेरा कुछ ही दिन पहले, 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना हुआ दाखिला हुए, तो ज़रूर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक नया वीडियो आपके लिए ही पड़ा है। आपको जा कर के वो वीडियो देखना है। उस वीडियो में बताया गया कि जितने भी सर्टिफिकेट कोर्सेज़ और डिप्लोमा कोर्सेज़ जिसके लिए आप 12th पास करके यहाँ बीएचयू में आए हैं और एलिजिबल हैं, उनका लाभ उठाइए। कोई भी भेदभाव और परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जाते जाते मैं कुछ चीज़ें आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत लोग दिल्ली विश्वविद्यालय छोड़ करके बीएचयू चुन रहे हैं, तो बहुत ही खुशी मिल रही कि बीएचयू में काफ़ी ज़्यादा रेस है। पहले दिन ही बीएचयू की कई सीटें 80%, 57%, 27% फुल हो चुकी हैं। तो सोचिए, गिने चुने कोर्सेज बीएचयू में चलते हैं और एक ही दिन, पहले दिन के काउंसलिंग में इतनी सीटें फुल हो गई, पेमेंट भी हो गया। तो क्या लगता है कि दूसरे या तीसरे राउंड के काउंसलिंग तक बीएचयू का सीट भर नहीं जाएगा? तो आप लोग इस पे फोकस करिए कि आपका सब्जेक्ट लॉक हुआ कि नहीं हुआ, अपग्रेड हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ तक आप आगे पहुँचे। आप अगर सब कुछ हो चुका है, सारे प्रणाली को क्वालिफाई कर चुके हैं, तो बीएचयू में आने के बाद कैसे और भी चीज़ों को सीखा जाए, अपने नाम को और भी बेहतर कैसे बनाया जाए, माता पिता के नाम को कैसे रोशन किया जाए। क्योंकि जब आप बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं तो सभी नागरिक, पूरे भारत के 130 से 40 करोड़ नागरिक आप पे डिपेंड हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमारे टैक्सेस की वजह से ये लड़का पढ़ रहा है, तो देश के लिए क्या करेगा, हमारे लिए क्या करेगा। तो उसके लिए, करने के लिए आपको जगना पड़ेगा और जग जाइए। अगर आपने बीएचयू में दाखिला ले लिया है तो बहुत ढेर सारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज जो बीएचयू में चलते हैं, नीचे दिया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार देख लीजिए। भले ही एडमिशन मत लीजिए, कहीं मन कर गया तो शायद आपके लिए अच्छा होगा। हमें इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ये आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए ये वीडियो थी। तो मैंने बता दिया कि लोग डीयू छोड़ करके बीएचयू आ रहे हैं और बीएचयू में अगर एडमिशन मिल गया है तो वो सब कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर लो। यहाँ पे रेगुलर और पेड सीट में कोई भी भेदभाव और डिफरेंस नहीं होता, बस फीस का अंतर होता है, बस सेंट्रल ऑफिस के पेमेंट स्लिप का अंतर होता है
किसी का पेमेंट स्लिप 2500 का बनेगा, 3000 का बनेगा, किसी का 10,000 का बनेगा, किसी का 35,000 का बनेगा। जैसा सब्जेक्ट वैसी फीस, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सरल तरीके से सोचिए। कोई और भी सवाल बताइए महत्वपूर्ण जो आपके दिमाग में घूम रहा हो। बच्चे हैं ना आप, कमेंट में लिखिए, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।